राहुल गांधी जब उन्हें ये खबर मिलती है कि बिहार चुनाव में कांग्रेस पार्टी की 2020 से भी बुरी हार हुई है और 6 सीटों पर आकर कांग्रेस पार्टी बिहार में सिमट गई है, तो राहुल गांधी फूट फूट कर रोने लगे और रोते रोते कहने लगे कि मां, क्या मैं कभी चुनाव नहीं जीतूंगा? क्या कभी मैं बीजेपी और नरेंद्र मोदी को नहीं हरा पाऊंगा? तो सोनिया गांधी ने राहुल गांधी को दुलार किया और सोनिया गांधी ने कहा, तुम अभी मत रो, इतना ज्यादा रोने की जरूरत नहीं है, मैं कुछ करती हूं। तो राहुल गांधी ने उत्सुकता से अपनी मां सोनिया गांधी से पूछा, क्या मां वाकई में आप मेरे लिए बिहार चुनाव के नतीजे वापस ला दोगी? आप मुझे बिहार चुनाव जिता दोगी? सोनिया ने कहा, बिहार चुनाव तो मैं नहीं जिता पाऊंगी, वो तो मेरे बस की बात नहीं है इस जन्म में। फिलहाल वहां पर एनडीए की सरकार है और देश में जो बीजेपी के चेहरे हैं वो नरेंद्र मोदी हैं। उन्होंने तो पूरी सत्ता ही हमारी खत्म कर दी है, लेकिन मैं तुम्हारी खुशी के लिए कुछ कर सकती हूं। इसके बाद सोनिया गांधी ने तेलंगाना में फोन लगाया और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से कहा कि सुना है कि वहां पर जो हैदराबाद के जुबली हिल्स में उपचुनाव हुआ था, वहां जहां आपने कहा था कि कांग्रेस का मतलब मुसलमान, मुसलमान का मतलब कांग्रेस है, तो वहां पर हमें जीत मिली है। तो एक काम करो, राहुल बहुत रो रहे हैं फूट फूट कर और मुझसे देखा नहीं जा रहा है, ये लगातार उनकी 91वीं हार है, तो नवीन यादव को लेकर आ जाओ। नहीं, उन्होंने नवीन यादव नाम नहीं लिया, नाम तो पता ही नहीं होता, नामदार हैं। उन्होंने कहा कि जो वहां पर जीते हैं उनको लेकर आ जाओ। तो रेवंत रेड्डी ने तत्काल फ्लाइट पकड़ी और जुबली हिल से नवीन यादव को उन्होंने उठाया और कहा कि चलिए हमें चलना है, मैडम सोनिया ने बुलाया है, कुछ काम है, कुछ बहुत बड़ा हमें मिशन देने वाली हैं। उत्सुकता से नवीन यादव भी तैयार हो गए, रेवंत रेड्डी भी तैयार हो गए कि मैडम सोनिया ने बुलाया है तो कुछ बहुत बड़ा मिलने वाला होगा। लगता है कि तेलंगाना में अगली बार भी मुझे ही मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाएगा। वो अपनी फ्लाइट में लेकर पहुंच जाते हैं दिल्ली और सोनिया गांधी के पास पहुंचते हैं और सोनिया गांधी कहती हैं कि राहुल अंदर भीतर फूट फूट कर रो रहे हैं, तो जाइए राहुल गांधी को बताइए कि हम हैदराबाद की जुबली हिल्स में उपचुनाव में जीते हैं। और जब रेवंत रेड्डी राहुल के पास पहुंचते हैं और बताते हैं कि आप मत दुखी होइए, ये देखिए हम हैदराबाद का चुनाव जीत गए, हम तेलंगाना में जीत कर आए हैं, बीजेपी वहां बुरी तरह हार गई है, तो राहुल गांधी मुस्कुराने लगते हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि ये काम आपने बहुत अच्छा किया, हम जीत गए। इसके बाद राहुल गांधी और तमाम जो वहां के हैदराबाद के नेता आए थे, जुबली हिल्स के नवीन यादव, वो राहुल गांधी को कुछ भगवा कपड़े पहनाते हैं। हालांकि वो वहां पर मुस्लिमों के उस पर जीत कर आए हैं कि कांग्रेस का मतलब मुसलमान, मुसलमान का मतलब कांग्रेस। लेकिन राहुल गांधी हंसी खुशी एक फोटो खिंचवाते हैं और ये तस्वीर आज सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हो रही है। थोड़ी सी जो कहानी मैंने आपको सुनाई वो काल्पनिक जरूर है, लेकिन इन कल्पनाओं के पीछे भी असलियत वही की वही है। बिहार चुनाव के नतीजों पर राहुल गांधी का सीधे तौर पर निष्पक्षता का और चुनाव आयोग पर आरोप लगाना, ज्ञानेश कुमार पर आरोप लगाना, पीएम मोदी पर आरोप लगाना, वही झुंझुना बजाकर उन्होंने बता दिया कि राहुल गांधी 55 साल की उम्र में भी राजनीतिक परिपक्वता नहीं सीख पाए हैं। और इस बात पर मुहर मैं नहीं लगा रहा हूं, ये छोटी सी मुझे आपको कहानी सुनानी पड़ी क्योंकि राहुल गांधी जो चुनाव आयोग के नाम पर अब रो रहे हैं, कह रहे हैं कि शुरू से ही हमें पता था कि ये चुनाव निष्पक्ष नहीं है, वो चुनाव हम नहीं जीत सके। जब राहुल गांधी आपको शुरू से पता था कि चुनाव निष्पक्ष नहीं है और उधर आप सीएम की कुर्सी के लिए लड़ाइयां लड़ रहे थे, आपको पता था कि चुनाव निष्पक्ष नहीं है और आप वहां मछलियां पकड़ने के लिए तालाब में कूद रहे थे। ये राहुल गांधी उस, मैं बता रहा हूं ना, बच्चे की तरह हो गए हैं जिसको बस मां लाकर एक झुंझुना दे देती है तो वो खुश हो जाता है, बाकी उसे दुनिया में कोई लेना देना नहीं है। वो हमेशा झूठ कहता रहता है, नहीं मैं खुश नहीं होऊंगा, मैं खुश नहीं होऊंगा जब तक चुनाव नहीं जीतूंगा, सारी दुनिया झूठी है। वही हाल राहुल गांधी का हुआ। अब तक राहुल गांधी कहते थे कि बिहार चुनाव और बिहार चुनाव के नतीजे इस बात का जवाब देंगे कि चुनाव आयोग झूठा है, नहीं है। मैं जनता के अदालत में खड़ा हूं, जनता की अदालत ने फैसला सुना दिया, राहुल गांधी यू आर रिजेक्टेड अगेन एट 91st टाइम, 2014 से लेकर 2025 तक। अब सिद्धारमैया भी पहुंचे थे
सिद्धारमैया का बयान आया, ये मेरे शब्द नहीं है। मैंने जो आपको शुरू में कहानी सुनाई वो जरूर काल्पनिक है, लेकिन सिद्धारमैया ने जो कहा वो काल्पनिक नहीं है। सिद्धारमैया कहते हैं कि हमने दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात की और राहुल गांधी के हौसले को बढ़ाया। हमने कहा कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, दुखी होने की जरूरत नहीं है। तो राहुल गांधी ने कहा कि मैं चुनाव नतीजों को लेकर चिंतित नहीं हूं। सिद्धारमैया ने कहा कि हमने राहुल से कहा है कि हम सब मिलकर लड़ाई लड़ेंगे और आपको पूरा हमारा समर्थन है। सोनिया गांधी ऐसा लग रहा है कि एक एक कर कांग्रेस के तमाम नेताओं को फोन कर रही हैं कि राहुल उदास हो गए हैं, राहुल रूठ गए हैं, राहुल रो रहे हैं, आइए सब आइए। उधर फारूक अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं कि भाई स्वीकार करिए, अब आपका यह बहाना नहीं चलेगा और करना भी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी 2014 में जबरदस्त जीत के साथ देश में सत्ता पर आती है। 2019 में उससे प्रचंड जीत होती है। 2024 में जब भारतीय जनता पार्टी को 235 सीटें मिली अपनी दम पर, भारतीय जनता पार्टी ने उसे सीखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जेपी नड्डा ने, गृह मंत्री अमित शाह ने, पूरी भारतीय जनता पार्टी के कुनबे ने उससे सीखा। अंदर किसी के विद्रोह नहीं हुआ कि योगी को हटा दो, 37 सीटें हार गए हैं, बिहार में हटा दो, ये हो गया, महाराष्ट्र में हटा दो, फडणवीस को हटा दो। सभी ने इस नतीजे का आकलन किया और उसके बाद ऐसी कहानी पलटी कि एक के बाद एक अप्रत्याशित नतीजे भारतीय जनता पार्टी ला रही है। दो थे जब लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी, तो लड़ने का हौसला तब भी वही था, हार स्वीकार करना और फिर जनता के बीच में जुट जाना। आज तीसरी बार सत्ता में है देश के, तो भी वही, कोई बदलाव नहीं आया भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली में। लेकिन कांग्रेस में एक बहुत बड़ा बदलाव आ गया है। 2019 में जब राहुल गांधी ने, मैं आपको अब थोड़ा सा, मेरी आदत है, मैं घुसता हूं ना तो रेल के निकलता हूं, अब मैं घुसूंगा। कांग्रेस पार्टी ये जो बार बार रोना रो रही है ना वोट चोरी का, 2017 में इनको, राहुल गांधी को सोनिया गांधी ने बना दिया क्या, कांग्रेस का प्रेसिडेंट। क्यों? क्योंकि गुजरात चुनाव आ रहे थे और लग रहा था कि जो पाटीदार आंदोलन चल रहा है वो आंदोलन कहीं ना कहीं गुजरात में कांग्रेस को बढ़त दिला रहा था। और हुआ भी ऐसा, गुजरात कांग्रेस को बढ़त मिल गई लेकिन जीत नहीं पाई। इससे लगा कि राहुल गांधी का नेतृत्व तो मजबूत हो जाएगा। सोनिया गांधी को लगा था कि अगर गुजरात में नरेंद्र मोदी के केंद्र में आने के बाद राहुल गांधी कांग्रेस की सत्ता को वापस ले आते हैं तो राहुल गांधी को तो यहां हम बैठा देंगे कांग्रेस के शीर्ष पर, राहुल गांधी को रिवाइवल वाला नेता बना देंगे। हुआ क्या? गुजरात चुनाव हार गए, 2019 भी हार गए। जब 2019 का चुनाव राहुल गांधी हारे तो कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षता से राहुल गांधी ने इस्तीफा दिया था। पता है आपको क्यों दिया था इस्तीफा? हार की जिम्मेदारी देते हुए कि हाँ ठीक है, मेरे नेतृत्व में चुनाव हारे, मैं इस्तीफा देता हूं। 2024 में जब 99 सीट आई और कांग्रेस पार्टी लगातार तीसरी बार हारी तो राहुल गांधी ने क्या किया? राहुल गांधी ने कहा कि यही कांग्रेस पार्टी की जीत है, 99 सीट पर आना ही कांग्रेस पार्टी की जीत है। इस मानसिकता को कांग्रेस के भीतर राहुल गांधी ने ढालना शुरू कर दिया और जननायक बन गए 99 सीटों के साथ। लेकिन अब राहुल गांधी क्या कह रहे हैं कि 2014 से ही लगातार वोट चोरी हो रही है। 2019 भी वोट चोरी से हारे, 2024 भी वोट चोरी से हारे, अब बिहार भी वोट चोरी से हार गए। हां, लेकिन हिमाचल प्रदेश अपने बदौलत जीते। वहां पर जब चुनाव होता है तो चुनाव आयोग कांग्रेस का होता है। तेलंगाना अपनी बदौलत जीते, कर्नाटक अपनी बदौलत जीते और जुबली का, जो जुबली हिल्स का उपचुनाव था वो भी अपनी बदौलत जीते। अरे धन है भाई राजीव गांधी जी के सुपुत्र, ये उत्साह मना रहे हैं। वो जुबली से, वहां जुबली हिल्स से आए नवीन यादव, उनको लेकर घूम रहे हैं। नवीन यादव को ऐसे, मेरे पास ट्रॉफी नहीं है, नहीं तो मैं आपको उठा के दिखाता। ये क्या रखा हुआ है? ये जैसे ट्रॉफी होती है ना, जब हम कोई टूर्नामेंट जीत कर आते हैं या हमें कोई पुरस्कार मिलता है तो उसे हम पूरी दुनिया में ऐसे दिखाते हैं कि ये देखिए भैया, मैं ट्रॉफी जीत गया हूं, मैं ट्रॉफी जीत गया हूं। नवीन यादव को रेवंत रेड्डी ट्रॉफी बना रहे हैं। ये आज कांग्रेस पार्टी की और राहुल गांधी की स्थिति है कि हैदराबाद का एक उपचुनाव जीतने के बाद उस उपचुनाव के विधायक को
रेवंत रेड्डी दिल्ली तक ऐसे लेकर घूम रहे हैं, हर जगह घुमा रहे कि देखिए देखिए हम जीत गए। ये वही कांग्रेस पार्टी है जो कभी अपने मुख्यमंत्रियों को नहीं पूछती है, अपने सांसदों को नहीं पूछती है। आज उस एक उपचुनाव में जीते नवीन यादव को राहुल गांधी से मुलाकात कराई जा रही है। क्यों? क्योंकि एकमात्र जीत कांग्रेस पार्टी को जो मिली है वो इस चुनाव में नवीन यादव की है, और नवीन यादव के नाम पर अब ये अपने आंसुओं को पोंछने की और सुखाने की कोशिश कर रहे हैं। सच ये है कि राहुल गांधी राजनीति करना नहीं चाहते हैं। राहुल गांधी से राजनीति कराई जा रही है, और जिस व्यक्ति को राजनीति करना नहीं है वो क्या करता है? चुनाव आता है, 4 दिन पहले आता है, प्रचार करता है, हार जाता है, चला जाता है, फिर कहता है वोट चोरी हो गया, ये हो गया, वो हो गया। जिसे राजनीति करनी है वो स्वीकार करते हैं। उमर अब्दुल्ला ने साफ तौर पर कहा कि भाई स्वीकार कीजिए, मैं भी हारा था, उसके बाद मैं जनता के बीच में रहा। फारूक अब्दुल्ला ने भी कहा नतीजे स्वीकार कीजिए। लेकिन अहंकार इतना बड़ा है राहुल गांधी का। राहुल गांधी को लगता है कि भाई उनके जो पिताजी, उनकी जो दादी जी, परनाना जी, ये सब जो राजसत्ता के भोगी रहे हैं, मैं उनके खानदान में पैदा होकर कैसे हार सकता हूं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए तू तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल करने के बाद राहुल गांधी को लगता है कि बिहार की जनता उन्हें जिताएगी। पूरे देश की जनता ऐसे व्यक्ति को स्वीकार नहीं करती है जिसके पास भाषा का संयम ना हो। बाकी राजनीतिक परिपक्वता तो दूर की बात है। बहरहाल मेरा कभी भी ऐसा कोई अभिप्राय नहीं रहता है कि मैं देश के किसी राजनेता को रोस्ट करूं। रोस्ट मेरी कभी भी परंपरा नहीं रही है। लेकिन राहुल गांधी के मामले में अब मैं बहुत ज्यादा उत्सुक नहीं रहता हूं। मुझे उत्साह नहीं रहता है कि इस व्यक्ति को लेकर मैं कोई खबर बनाऊं या आप लोगों से चर्चा करूं। लेकिन इस व्यक्ति ने झूठ की पराकाष्ठा को पार कर दिया है। इस व्यक्ति ने देश के लोकतंत्र को खंडित कर दिया है। इस देश में एक जनमत का सम्मान होता था। 2018 में शिवराज सिंह चौहान, जिन्हें मध्य प्रदेश में नहीं पूरे देश में मामा कहा जाता है, उनकी हार होती है। स्वीकार करते हैं, विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए अगले दिन से सड़कों पर उतर जाते हैं। शिवराज सिंह चौहान ने कभी नहीं कहा कि धोखाधड़ी से हम हार गए। यह होता है एक राजनेता जिसको पता है कि भाई सत्ता में है तो सेवा करना है, सत्ता में नहीं है तो सेवा करना है। नरेंद्र मोदी को देखिए, सत्ता में रहते हैं, हालांकि वो जब से राजनीति में आए हैं पद की राजनीति में सत्ता में ही रहे हैं। लेकिन अगर मैं दूसरे राज्यों की बात देखूं तो कभी उन्होंने नहीं छोड़ा कि भाई एक राज्य में हार गए तो वहां की सुध मत लो। पश्चिम बंगाल उन्होंने अगला टारगेट अपना कह दिया है, और बिल्कुल जिस लिहाज से भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है, भारतीय जनता पार्टी जनता की सेवा कर रही है, पश्चिम बंगाल क्या, वो तो जहां चाहे जीत जाए। भाजपा को जिताने के लिए भाजपा का कार्यकर्ता बस मैदान में नहीं रहता है, जहां भाजपा लड़ती है वहां की जनता भाजपा के साथ चली जाती है। यही नेतृत्व होता है। राहुल गांधी को यह बात समझ में नहीं आएगी। राहुल गांधी जिस दिन ये बात समझ गए, शायद उन्हें रोना नहीं पड़ेगा और सोनिया को इस तरह चुप नहीं कराना पड़ेगा।